हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स पे जो अमेरिकन मार्केट्स में बिकने वाला है उस पर 500% ड्यूटीज़ यानी टैक्स लगने वाला है। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रोडक्ट जो अमेरिका में बिकने वाले और भी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, क्योंकि महंगे होने के बाद इनकी डिमांड कम हो जाएगी और इसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो हम सारे रीज़न इस वीडियो में ही जानेंगे और बहुत अच्छे से बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। और ये मेरा सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर, मैंने वहीं से सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं और आज आपके सामने एक सिंप्लीफाइड वे में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये हमारे ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, इनका कहना ये है कि जो भी रशिया से जो जो भी सामान खरीदता है, जो कि रशियन प्रोडक्ट लेता है, जैसे रशियन ऑयल जो ले रहा है, उस पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। सेकेंड टैरिफ, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टैरिफ क्या होता है। जैसे अगर अगर यूएस ने कहीं एक कंट्री को बोल दिया कि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी कोई देश जो यूएस में अपना सामान बेचना चाहता है वहाँ पे अगर वो जाएगा तो 100% टैरिफ उस पर लगेगा। और अगर कोई और देश, कोई तीसरा देश जो उस देश से सामान खरीदेगा उस पर हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट। तो इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आइए नेक्स्ट वीडियो में। पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है, जयेश कुमार गुप्ता। मैंने फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ाई की है और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज 2026 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे अब अच्छे से प्रिपरेशन लगभग हो गई है। दैट इज़ वाई मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबको अपनी कुछ नॉलेज शेयर कर सकूँ। ओके, फर्स्टली आप ये इनको देखिए, ये है यूएस पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं। इन्होंने एक एक बिल पास किया जिसका नाम है सेक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इसमें क्या होता है कि जो भी रशियन के कुछ प्रोडक्ट अगर जो भी देश खरीदता है हम उस पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। ठीक, तो ये वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के। अब जैसे ही ये बात सामने आई कि हम यहाँ टैरिफ में हम जो है 500% ड्यूटीज लगाएंगे इंडियन एक्सपोर्ट पे, तब फिर इंडिया का स्टेटमेंट है MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनका ये रेस्पॉन्ड आया कि हम क्या करेंगे। हम जैसे इंडिया ने रशिया से खरीद लिया कि हमने यहाँ से एनर्जी खरीद ली। पहले आपको ये दिखा दूं, रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, रशिया जो साल भर में जितना भी वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसमें चाइना जो करता है, चाइना जो है इसका रशिया के और जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट है उसका हाफ चाइना ही ले लेता है रशिया से। इंडिया 38% ले लेता है इसका, और बाकी के जो देश हैं वो यूरोप के कुछ देश लेते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, ये है ये है नाटो की चीफ, नाटो NATO, नाटो की चीफ है, एक ग्रुप है उनकी चीफ है। इनका कहना ये है कि ब्राजील, इंडिया और चाइना ये क्या है, ये रशिया के टॉप क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ठीक, टॉप क्रूड ऑयल रशिया की ये लोग खरीदते हैं, यानी ब्राजील, इंडिया और चाइना। और क्रूड ऑयल के साथ साथ ऑयल प्रोडक्ट भी लेते हैं और कोल भी खरीदते हैं। ठीक है, इनका कहना ये है, इनका नाटो के जो चीफ है इनका कहना ये है कि अगर आप किसको, इनका कहना ये है कि इंडिया और चाइना मिलकर जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, यानी जो भी यूक्रेन वॉर चल रहा है और साथ ही साथ यूक्रेन रशिया के बीच में जो मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करिए। यानी इनका कहना ये है जो जो वॉर चल रहा है उसको आप एंड करिए, नहीं तो हम आपको टैरिफ लगाएंगे। ठीक, अब इनका कहना ये हो गया। ये देखिए, ये द हिंदू का आर्टिकल मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इनका कहना ये हो गया कि हम तो आप पे टैरिफ लगाएंगे। ठीक, हम तो आप पे टैरिफ लगाएंगे, अगर टैरिफ आप नहीं चाहते हैं
तो आप रशिया का और यूक्रेन का जो वॉर है उसे आप रोक दीजिए। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे देश के हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रिस्पॉन्स आता है। वो पहले ये कहते हैं कि देखिए एनर्जी सिक्योरिटी तो हमें अपने देश में चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। कोल हम कहीं से ले, क्रूड ऑयल हम कहीं से ले, आपसे क्या मतलब है, हम तो यहीं से लेंगे, कहीं से भी ले लें, हम तो ओपन है, हम मार्केट जहां जो हमें मिलेगा हम खरीदेंगे। दूसरा इनका ये कहना है, एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया गवर्नमेंट कहना ये है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी तो खरीदते हैं। यानी यूरोपियन यूनियन मेंबर की कुछ, मैंने आपको स्लाइड में यहाँ दिखाया था कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं, या देखिए यूरोपियन यूनियन मेंबर की जो है वो अबाउट 6% रशिया का ऑयल तो लेते हैं। तो आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो 6% एक्स्ट्रा लेते हैं वो नाटो के भी तो मेंबर हैं, आप उन पे क्यों नहीं लगाते? आप बस हमारे पीछे पड़े, आप हम उनके पीछे उनके भी लगाइए। आप यूरोपियन यूनियन जो नाटो के मेंबर हैं वो भी तो क्रूड ऑयल खरीदते हैं रशिया का, आप उन पर भी लगाइए। फिर अब इनका कहना ही हुआ, तो फिर यहाँ से ये सारी बातें, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। यहाँ पे यही कहा गया कि आप जो लगा, इंडिया का रेस्पॉन्स ये था कि देखिए हम तो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में हम जैसे मन उससे लेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम रशिया से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जैसे ओपन है। और साथ ही साथ जो आपके यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है, जो नाटो के भी मेंबर है, आप उन पे भी ये टैरिफ वाले जो सेक्शन लगाना चाहते हैं, जो टैरिफ लगाना सोच रहे हैं, आप उन पे भी अप्लाई करिए। ठीक, और इनका कहना ये था, जो ट्रम्प है इनका कहना यह था, ठीक है, इनका कहना ये था कि ये जो बिल पास हुआ है ना, ये वाला बिल पास हुआ है, हम इसके हम इसके हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर चाइना और इंडिया मिलकर अगर रशिया और यूक्रेन वॉर नहीं रुकवाते हैं, तो फिर टैरिफ जो नाटो के जो चीफ हैं, इनकी बात पे हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैं वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको बताता हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इनका कहना ये था, जो नाटो के मेंबर है, नाटो मेंबर में बहुत सारे यूरोपियन देश आते हैं, यूरोपियन देश भी तो रशिया से खरीद रहे हैं। इंडिया ने कहा कि कुछ यूरोपियन देश जो नाटो मेंबर हैं वो भी तो रशिया से ले रहे हैं, अब उन पे टैरिफ लगाइए। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए अभी तो इतनी ही बातें हुई हैं, आगे जो भी बातें होंगी वो भी मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। और टाइमली एवरीडे मैं 5 PM पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और मैं जितना हो सके मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, जय हिंद।